सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम उमेश हियर। और जैसा कि हम सभी को पता है, छत्तीसगढ़ को कोपरा जलाशय के रूप में अपना पहला रामसर साइट्स मिला हुआ है और ये राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या होते हैं, रामसर साइट्स क्या होते हैं और बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम के कंजर्वेशन में इसका क्या योगदान है, इसकी प्रक्रिया क्या है, यूपीएससी, सीजीपीएससी और राज्य के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी और सीजीपीएससी के लिए बहुत ही हाई पोटेंशियल टॉपिक है और हम लोग एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। और नो डाउट मुख्य परीक्षा में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो मैं सीजीएस रायपुर से उमेश महिलानी आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर करें। हमारा जो ऐप है सीजीएस बाय उमेश, वो भी अभ्यर्थियों के लिए या फिर जो सिविक कंसर्न सिटीजन है उनके लिए भी लाभप्रद है। आप लोग उसको भी डाउनलोड करके उसके निःशुल्क टेस्ट सीरीज, नोट्स और जैसे कि ये पीपीटी है वो भी ऐप में अपलोड होगा, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देखते हैं रामसर साइट के लेटेस्ट जो 2 साइट्स हैं उसमें 96th नंबर में कोपरा जलाशय जो बिलासपुर जिले में स्थित है, उसका चयन हुआ है। और एरिया जैसा कि आप देख सकते हैं, इट इज़ 209.753 हेक्टेयर। और रामसर साइट्स के चयन के लिए करीब 9 क्राइटेरिया होते हैं और उसमें से कोई भी एक क्राइटेरिया का फुलफिल होना ज़रूरी है। तो रामसर नोटिफिकेशन में हमारा कोपरा जो जलाशय है वो क्राइटेरिया नंबर 2 है। अ वेटलैंड शुड बी कंसिडर्ड इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट इफ इट सपोर्ट्स वल्नरेबल, इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। तो जो इंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज है, इजिप्शियन वल्चर, वो यहाँ पे पाया जाता है, आते हैं वो। 2 वल्नरेबल बर्ड स्पीसीज है जैसे कि कॉमन पोकार्ड, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल। 2 फिश के भी स्पीसीज है, मृगल और बोरई। ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में आईयूसीएन के रेड लिस्ट में प्लेस्ड है। क्राइटेरिया नंबर 3 को भी देख सकते हैं। अगर कोई भी जलाशय या वेटलैंड जो है वो प्लांट और एनिमल के ऐसे स्पीसीज जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसी पर्टिकुलर एरिया को उसके वो सुरक्षित करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सपोर्ट करता है, तो भी ऐसे जलाशय, ऐसे वेटलैंड्स हैं, उनको रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट्स के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कोबरा जलाशय जो है 149 बर्ड स्पीसीज और एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज को, जिसमें 3 शेड्यूल्ड हैं, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के 3 शेड्यूल्ड स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स के 8 स्पीसीज हैं, एम्फीबियन के 3 स्पीसीज हैं, इंसेक्ट्स के स्पीसीज हैं, ड्रैगन फ्लाइट्स हैं, 11 फिश के स्पीसीज हैं, इनको संरक्षित करता है। उसी तरीके से क्राइटेरिया नंबर 5 है कि अगर कोई वेटलैंड है जो रेगुलरली 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है, तो ये भी कोपरा जलाशय के मामले में सही है। तो छत्तीसगढ़ के प्रारंभिक परीक्षा में भी ये पूछा जा सकता है, क्या खासियत है कोपरा जलाशय के बारे में करके। उसी तरीके से इसके साथ ही साथ 95 नंबर के रामसर साइट के रूप में राजस्थान से सिलीसेर जो लेक है अलवर का, उसको भी नॉमिनेट किया गया है, तो इसको भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम लोग लेटेस्ट जो रामसर साइट्स जो ऐड हुए हैं भारत से, उनकी बात करें, तो 4 और भी लेटेस्ट साइट्स हैं। राजस्थान में आप देख सकते हैं कि खीचन और मन्नार है। 2 जो हैं आपके तमिलनाडु से हैं, जिसमें ये जो सक्कर कोटाई बर्ड सेंचुरी है, गल्फ ऑफ मन्नार के पास में है। उसी तरीके से थ्रेटन बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु का, वो भी अभी-अभी हाल ही में रामसर साइट्स में शामिल हुए हैं। उसके साथ सिक्किम से है, जो विसिंग लेक है, और उधवा लेक है झारखंड से, वो भी शामिल हुआ है। तो काफ़ी सारे लगातार अभी रामसर साइट्स शामिल हो रहे हैं। एक समय में हम लोग 48 के आसपास थे इंडिया के पास रामसर साइट्स, और अभी हम लोग 96 पे पहुंच चुके हैं। तो वेटलैंड के बारे में हम लोग को जानना समझना जरूरी है। ये वेटलैंड जो है वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इकोसिस्टम्स में से एक होते हैं। और ये ऐसे इकोसिस्टम होते हैं या तो जो पानी में पानी वाटर जो सेचुरेशन है उसका परमानेंटली होता है या सीजनली होते हैं। तो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मार्सेस हो सकते हैं, लेक्स हो सकते हैं, नदियां हो सकती हैं, फुट फ्लड प्लेन्स हो सकते हैं किसी भी नदियों के, पीट लैंड्स हो सकते हैं, मैनग्रोव्स हो सकते हैं, कोरल रिफ्स हो सकते हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर्स या मिक्स्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जैसे कि रिजर्वायर, राइस पेडल्स। तो जो हमारा कोपरा वेटलैंड है वो मिक्स्ड है। और वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये अलग अलग टाइप के वेटलैंड्स के बारे में यूपीएससी में भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, लगातार क्वेश्चंस भी इसमें प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में आते हैं। वेटलैंड्स जो हैं हजारों लाखों काउंटलेस स्पीसीज को सपोर्ट करता है, फ्लड कंट्रोल में, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करता है, कार्बन सिंक जो है के रूप में वो क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब पर्यावरण के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद है। बहुत सारे लोगों के लिए लाइवलीहुड, आजीविका का साधन है, चाहे वो फिशरीज हो, एग्रीकल्चर हो या अन्य तरह के उत्पाद हो जो एक्वेटिक नॉर्म्स के रूप में हो सकते हैं, प्रोडक्ट के रूप में। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, इसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। 1971 में ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए। और 1975 में ये फोर्स में आया। भारत ने इस ट्रीटी को, इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन को 1982 में साइन किया था, और आज सॉरी 80 प्लस लिखा है, 96 रामसर साइट्स इंडिया में है। अभी इसका उद्देश्य क्या है, तो मेन उद्देश्य है कि कैसे हम लोग वेटलैंड्स हमारे जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, उनको संरक्षित कर सकें और उनका बेहतर यूज किया जा सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय एक्शंस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन है वो भी हमको मिलता है। अब वाइज यूज का मतलब है सस्टेनेबल और इकोनॉमिकल यूज।
यूटिलाइज भी आपको करना है। इट इज नॉट जस्ट प्रिजर्वेशन विदाउट यूटिलाइजेशन बट टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज वाइल कंजर्विंग इट इन सस्टेनेबल फैशन। सो रामसर साइट्स के लिए 9 क्राइटेरिया हैं और उनमें से 3 क्राइटेरिया जो है हमारे कोपरा जलाशय ने मीट किया है, तो इसीलिए जो 9 क्राइटेरिया में से 3 के बारे में हम लोगों ने आगे भी डिस्कस किया। कोई भी एक क्राइटेरिया भी अगर मीट होता है तो रामसर साइट्स डिक्लेयर किया जा सकता है। तो एक बार देखते हैं, टोटल इंडिया में 96 रामसर साइट्स हैं और 96 नंबर का ही कोपरा जलाशय है। लार्जेस्ट नंबर पे सुंदरबंस है, जो वेस्ट बंगाल का। स्मॉलेस्ट में रेणुका लेक है। हाई कंसंट्रेशन जो है तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल में है। आप लोगों ने बहुत सारे चिल्का लेक और भी अलग अलग केवला देव, लोकतक, ये सब का नाम सुना होगा, जो कि रामसर साइट्स के रूप में रिकॉग्नाइज्ड है। अभी रामसर साइट्स के अंदर ही मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड आता है, ऐसे वेटलैंड्स जो थ्रेट जिनके ऊपर ऑलरेडी है या हो सकता है, किस कारण से? प्रदूषण के कारण से, इंक्रोचमेंट के कारण से, कोई हाइड्रोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण से, या मानव गतिविधियों की वजह से अगर कोई ऐसा जलाशय है, वेटलैंड है, जो थ्रेट फेस कर रहा है इकोलॉजिकली या आगे कर सकता है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट अंडर थ्रेट वेटलैंड्स को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है, सो दैट इट सर्व्स एज अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर साइट्स रिक्वायरिंग प्रायोरिटी कंजर्वेशन एक्शन। राष्ट्र, किसी भी देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ए अर्ली वार्निंग सिस्टम है। तो भारत से केवलादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान का, जहाँ पे पानी की समस्या, वाटर स्कार्सिटी के कारण उसको रखा गया है इस रिकॉर्ड में। और लोकतक लेक जो मणिपुर का है, जो फुमड़ी आप लोगों ने सुना होगा, और पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण इसको रखा गया है। तो ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में, जीपीएससी में और यूपीएससी दोनों में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। अभी छत्तीसगढ़ के बारे में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे 1500 से ज़्यादा भी वेटलैंड है, जिसमें लेक्स हैं, टैंक्स हैं, रिजर्वायर्स हैं। मेन मेन जो जिले हैं, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, यहाँ पे आपको वेटलैंड्स मिलते हैं और करीब-करीब सभी जिलों में आपको मिलेंगे। तो कोपरा जलाशय का जो रामसर साइट के रूप में शामिल होना है, वो एक तरीके से ऐतिहासिक प्रगति है हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के बायोडायवर्सिटी, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा? तो ये कोपरा जलाशय के बारे में स्पेशली कुछ चीज़ें मैंने शामिल की है, जो छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड और वेटलैंड अथॉरिटी जो है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, उनके पीपीटीज़ से हैं। हमारे यहाँ पे कोपरा जलाशय जो है, यहाँ पे 87 जो है रेसिडेंट एवियन स्पीशीज़ है और 61 जो हैं वो माइग्रेटरी जो स्पीशीज़ है, जो सीज़नली आते हैं और जाते हैं, उनको सपोर्ट करता है कोपरा जो है। उसी तरीके से अगर आप रूट्स को देख सकते हैं एक बार, जो मेजर 8 रूट है माइग्रेटरी बर्ड्स का, वो पैसिफिक, सेंट्रल अटलांटिक, ब्लैक सी, सेंट्रल ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये बेल्ट पे है। तो इसमें भारत भी शामिल है, आप देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत जो बर्ड स्पीशीज़ है, 137 से ज़्यादा जो हैं, वो शेड्यूल 6 में लिस्टेड हैं और शेड्यूल 1 में 11 स्पीशीज़ लिस्टेड हैं, जो आपके कोपरा जलाशय में मिलते हैं। अब एग्जांपल के लिए बार हेडेड गूस को आप देख लीजिए, ये मंगोलिया से आते हैं, इंडिया में माइग्रेटरी है और दे आर नोन फॉर वन ऑफ द हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स, क्योंकि ये हिमालय से वो ग्राउंड पे आते हैं। इट फ्लाइज़ ओवर द हिमालयाज़ टू इट्स विंटरिंग ग्राउंड्स इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं। उसी तरीके से कोपरा जलाशय के बारे में और डिटेल देखा जाए तो 210 करीब हेक्टेयर है, ये तो हम लोगों को पता ही है। इंडेंजर्ड में इजिप्शियन वल्चर के बारे में बात किया, वल्नरेबल में कॉमन पोचार्ड ग्रेट स्पॉटेड ईगल है। 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं और लोकेशन को आप देख सकते हैं कि बिलासपुर से 10-20 किलोमीटर के ही रेंज में ये है। एग्जाम के लिए रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं अभी के डेट में। इसके साथ मैं एक पीपीटी आप लोग को और शो कर दूँगा। मुख्य परीक्षा में भी ये आएगा। अब कोपरा जलाशय क्यों एक छोटा अचीवमेंट नहीं है, ये एक ऐतिहासिक अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से इसके लिए प्रयास चल रहे थे। हमारा जो विज़न 2047 है, अंजोर विज़न है, उसमें 20 जलाशयों को, 20 वेटलैंड साइट्स को कम से कम रामसर साइट्स में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है आगे चलकर। तो अगर इस तरीके से हमको रामसर साइट्स का डेजिग्नेशन और मिलता है, तो नेशनली भी हमको उसके लिए फंड्स मिलेंगे, एक्सपर्टाइज़ मिलेंगे, सहयोग मिलेंगे और इंटरनेशनल फंड्स भी हमको मिलेंगे। तो उसी तरीके से अब ये कैसे प्राप्त हुआ है, तो इसमें बहुत सारे बर्ड वॉचर्स का, जो जूलॉजिस्ट है, इकोलॉजिस्ट है, उनका योगदान रहा है। इनफैक्ट मैं स्पेशली इसके लिए एक आप लोग को शो करना चाहूँगा। इससे पहले के जो एफर्ट्स हैं उसका पार्ट रहा है। तो ये कोपरा जलाशय पक्षी महोत्सव 2021 में हुआ था, उससे संबंधित एक प्रेजेंटेशन है और उसका रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट, यहीं से मैंने कुछ चीज़ें ली है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो अभी पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ है, अरुण पांडे सर, उस समय वो स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे। अभी एक सीनियर आईएफएस हैं, 2006 बैच के, वो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। उसी तरीके से बहुत सारे बर्ड वॉचर्स हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से, बाकी जगह से, जिन्होंने कोपरा जलाशय के बारे में रिसर्च किया, डाटा इकट्ठा किया और इन सभी के जो रिकॉर्ड मेकिंग है, उनके कारण जो है आज के डेट में हमको इनके सर्वे जो देख सकते हैं आप लोग, उसके कारण ही हमको रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिलना संभव हुआ है। और आगे चल के ये देख सकते हैं बहुत सारे चेकलिस्ट है जो रिकॉर्डेड 2021 का है ये। मैं एग्जांपल के लिए ही आपको बता रहा था कि आईयूसीएन स्टेटस के कितने स्पीशीज़ हैं जिसको मैंने अपने पीपीटी में शामिल किया है, कौन-कौन से पक्षी हैं, चिड़िया हैं,
उसके बाद फीस है, बहुत सारे पेपर्स हैं इससे रिलेटेड, करीब 6 पेपर पब्लिश हुए हैं, जिसमें मैं बताया कि गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो हैं 3 पेपर ये किए हैं। बहुत सारे जो बर्ड वाचर्स हैं, उनका भी योगदान इसमें रहता है, क्योंकि वो लोग चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। बॉटनी, ज़ूलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आते-जाते हैं तो इसमें फॉरेस्ट विभाग के लोगों का बहुत योगदान रहता है। उसी तरीके से नॉन प्रॉफिट और इंडिविजुअल भी जो लोग हैं, उनका योगदान, ये सभी जितने आप विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स देख रहे हैं, दे आर कैप्चर्ड फ्रॉम कोपरा जलाशय ओनली। तो कोपरा वेटलैंड जो है बिलासपुर का, वहीं से इनको लिया गया है। और किन्होंने लिया है आप उसके बारे में भी आपको कुछ डाटा मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो क्रेडिट में अनुराग विश्वकर्मा, महेश कुमार, फर्गीस, मार्क एंटनी, माजिद सिद्दीकी, राहुल गुप्ता, रत्नेश गुप्ता, सौरभ तिवारी, संदीपन अधिकारी जी, इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों का योगदान रहा है। स्पेशली फॉरेस्ट के ऑफिसर्स, जैसे कि मैंने बताया, अरुण पांडे सर, बाकी सब लोग का। तो उसके कारण हमको ये पहला रामसर साइट मिला है। अब इसके कारण क्या होगा, वहाँ पे संरक्षण बढ़ेगा और दूसरे साइट्स पे सर्वे का काम बढ़ेगा, रिकॉर्ड का काम बढ़ेगा, फंड्स हमको मिलेंगे और आगे चल के ये टूरिज़्म को भी प्रमोट करने में हमको मदद करेगा। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और हमारे ऐप में लगातार रोज़ निःशुल्क जो है प्रैक्टिस टेस्ट आ रहे हैं और हमारे काउंसलिंग और मेंटरिंग सेशन को भी, स्पेशली जो यूपीएससी और सीजीपीएससी की परीक्षा अभी देना चाह रहे हैं, वो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। काउंसलिंग और मेंटरिंग हम लोग करते हैं, क्लासेस भी उसमें रहती है, बट वी डू लाइक रिकमेंड दैट नो वन शुड ज्वाइन रेगुलर कोचिंग क्लासेस विदाउट सम बैकग्राउंड स्टडीज़। और कोचिंग के बाद भी जो परीक्षा में सफल होने के लिए जो रणनीति चाहिए, जो प्रैक्टिस चाहिए, जो टेस्ट चाहिए, वो हम लोग सिविल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आज के इस सेशन में अभी इतना ही। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। आगे चल के हम लोग और इस तरीके के इश्यूज़ को कवर करेंगे और नियमित रूप से जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।